हमारी पूरी पार्टी इस विषय के लिए कमर कसी हुई है। इस बार जाति जनगणना कराएंगे। झारखंड की कांग्रेस पार्टी कमर कसी हुई है कि हम सरना धर्म कोड को उसमें दिलाएंगे। सरना कोड लागू हो जाएगा। अगर लागू हो जाती है तो इसमें भी हो ना हो फिर से वही दोनों पार्टी को ही लाभ होगा। कांग्रेस यहाँ पे कहाँ पे आई। और ऐसे में सरना धर्म कोड की मांग का समर्थन करना यह दर्शाता है कि कांग्रेस भी कहीं न कहीं एक आदिवासी वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है। लेकिन जब अलग अलग लोग मांग करेंगे तो सरना कोड को आखिर लागू कहाँ किया जाए? सिर्फ झारखंड में किया जाए तो बाकी जगह के लोग क्या करेंगे? झारखंड में सरना धर्म कोड की मांग नई नहीं है। कई समय से पिछले कई वर्षों से लगातार सरना धर्म कोड की मांग की जाती रही है। झारखंड विधानसभा में भी कोड पारित कर दिया गया, लेकिन केंद्र में अभी तक मामला पेंडिंग है। जब आप बीजेपी नेताओं से बात करें तो उनके इस मामले पर कई तर्क समझ में आते हैं। हेमंत सोरेन ने भी सरना धर्म कोड / आदिवासी धर्म कोड को लेकर केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी अचानक से सरना धर्म कोड वाली सियासत में इन कर रही है। आज कांग्रेस कार्यालय में एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें खुद प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश मौजूद रहे। इसके साथ ही कांग्रेस विधायक दल के जो नेता हैं प्रदीप यादव वो भी मौजूद रहे और जातीय जनगणना पर बात करते नजर आए। उन्होंने कहा एसआईआर हो रहा है, एसआईआर में किस तरीके की लूट मच रही है इससे आप सभी परिचित हैं। भारत में लगभग 6 करोड़ से ज़्यादा लोगों का नाम एसआईआर के नाम पे काट दिया गया। इसलिए हम झारखंड में एसआईआर जनगणना हो रही है, साथ में हम जातीय जनगणना की बात करते हैं और हम इसके लिए प्रतिबद्ध हैं कि झारखंड में जातीय जनगणना होनी चाहिए। कौन सी जाति का कितना आर्थिक विकास हुआ ये भी तय होना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही प्रदीप यादव कहते हैं कि झारखंड में सरना धर्म कोड लागू होना चाहिए और किसी भी हाल में सरना धर्म कोड लागू होना चाहिए। हम इस पूरे मामले पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले आप प्रदीप यादव का यह बयान सुनिए। हमारी पूरी पार्टी इस विषय के लिए कमर कसी हुई है। इस बार जाति जनगणना कराएंगे। झारखंड की कांग्रेस पार्टी कमर कसी हुई है कि हम सरना धर्म कोड को उसमें दिलाएंगे और इसकी लड़ाई हम सब लड़ेंगे। और मैं फिर से मांग करता हूं अपनी पार्टी की ओर से कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। जाति जनगणना केवल काउंटिंग नहीं है, वह समाज का एक्सरे है जो बताएगा कि आजादी के 75 साल बाद भी विकास में किस जाति किस समूह के लोग कितनी दूरी तय किया है, विकास में उनकी भागीदारी कितनी रही है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से जातीय जनगणना और सरना धर्म कोड की मांग की गई। इसके साथ ही एसआईआर में कितने बीएलओ बनाए जा रहे हैं, कितने बाकी हैं, इन सभी चीज़ों पर चर्चा की गई। लेकिन जो आज मुख्य बिंदु है वो है जातीय जनगणना और सरना धर्म कोड। हम इस बात का जिक्र इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि नासिक जाने से पहले जब कई आदिवासी नेता जो पहले सरना धर्म कोड की बात कर रहे थे, चाहे उसमें गीता श्री उरांव का नाम ले लें आप या देव कुमार धान का नाम ले लें, सभी ने ये कहा कि आदिवासी पहचान को सुरक्षित करने के लिए कोड की जरूरत है। अब वो सरना के नाम से मिले या किसी और के नाम से मिले, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। देखिए इसमें एक ट्विस्ट भी है। जब इससे पहले हमने बाबूलाल मरांडी से बात की थी तो उन्होंने कहा था कि लगभग कई 100 ऐसे मामले हैं कि जो कोड मांग रहे हैं, कई जनजाति हैं, कई समुदाय हैं और सब अपने लिए अलग अलग कोड की मांग कर रहे हैं, तो केंद्र के लिए भी यह आसान नहीं है। और जब देव कुमार धान से बात किया गया तो उन्होंने भी इस बात पे अपनी स्वीकार्यता दी कि कई आदिवासी जनजातियां हैं जो अपने लिए अलग कोड की मांग कर रही हैं, गौंड अलग मांग कर रहे हैं, जो और भी संथाल अलग मांग कर रहे हैं। झारखंड, बिहार, उड़ीसा और बंगाल के कुछ इलाकों में सरना धर्म कोड की मांग की जा रही है। तो कई तरह की आदिवासी जनजाति है जो अपने लिए अलग कोड की मांग कर रही है। तो सरकार के लिए इसमें फैसला लेना कठिन है। इसलिए हम चाहते हैं कि सभी आदिवासी समुदाय एकजुट होकर एक कोड की मांग करें, जिससे सरकार पर भी दबाव पड़े। अब आते हैं झारखंड कांग्रेस पर। अब ऐसे में दो चीज़ें यहाँ देखने वाली है कि कांग्रेस पार्टी एक तरफ जातीय जनगणना की बात कर रही है और दूसरी तरफ सरना धर्म कोड की बात कर रही है। अब थोड़ी झारखंड की राजनीति को समझिए और आदिवासी वोट बैंक को समझिए। झारखंड की राजनीति में आदिवासी वोट बैंक का बड़ा ही मेजर फैक्टर है। आदिवासी जो सीटें, एसटी सीटें जो आरक्षित है वो 28 है और 28 मतलब झारखंड में किसकी सरकार बनेगी और किसकी सरकार नहीं बनेगी,
ये एसटी आरक्षित सीटों से ही डिसाइड होता है। और अभी तक ज़्यादा जो सीटें हैं, जो एसटी सीटें हैं, उस पर हेमंत सोरेन या यूं कहें जेएमएम का कब्जा है। जेएमएम के बाद जो दूसरी पार्टी है जिसे आदिवासी बहुल क्षेत्रों में वोट अच्छा खासा मिलता है, उसमें बीजेपी का नाम आता है, क्योंकि बीजेपी के पास बड़े अच्छे आदिवासी नेता हैं। आप उसमें अर्जुन मुंडा का नाम ले लें, आप मधु कोड़ा का नाम ले लें, आप बाबूलाल मरांडी का नाम ले लें, या आप चंपई सोरेन का, तो आदिवासी वोट बैंक में अच्छा दखल बीजेपी का भी है। और इन सब में सबसे ज़्यादा कौन पिछड़ता है? पिछड़ती है कांग्रेस। इसीलिए आप देखेंगे, आप मंत्रिमंडल भी देख लें तो मंत्रिमंडल में सिर्फ शिल्पी नेहा तिर्की आपको एक आदिवासी नजर आएंगी, जबकि 2 ओबीसी समुदाय से और एक अल्पसंख्यक समुदाय से मंत्री नजर आएंगे। हाँ, कुछ मंत्री कांग्रेस से एसटी सीटों से जरूर जीते हैं, लेकिन जितनी सफलता कांग्रेस को एसटी आरक्षित सीटों पर मिलनी चाहिए, क्या उतनी मिल पाई, या अब भी एक सवाल है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर सरना धर्म कोड की मांग अचानक से कांग्रेस इतनी सक्रियता से क्यों करने लगी है। देखिए, ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर अचानक से कांग्रेस क्यों जातिगत जनगणना और सरना धर्म कोड की मांग करने लगी। हमारे साथी हमारे सैम हैं, हम सैम से बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कांग्रेस अचानक से सरना धर्म कोड की मांग कर रही है। जातिगत जनगणना तो ठीक है, कांग्रेस का पुराना मैटर है, कांग्रेस हमेशा से ये मांग करते आई है, राहुल गांधी भी करते आए हैं। लेकिन जातिगत जनगणना और सरना धर्म कोड की मांग एक साथ करना, वो भी झारखंड की परिस्थितियों में, कितना प्रासंगिक है सैम? देखिए, हम लोग कई समय से ये भी देखते आए हैं, जितने बार भी इलेक्शन हुआ है जेएमएम सबसे प्रचंड वोट से आगे निकलती है। और वहीं अगर बात करें जेएमएम के बाद कौन आता है? बीजेपी। लेकिन वहीं पे अगर देखा जाए, कांग्रेस वहां पे दिखती भी नहीं है, कई संख्याओं से वो पीछे रह जाती है। अब यहाँ पे मामला जो एक नया मुद्दा लेके आई है कि जातिगत जनगणना की जानी चाहिए, इससे कितना उनको लाभ होगा ये तो अब देखने के लिए मिलेगा कि लेकिन वहीं हम अगर देखें, उनके पार्टी में खुद ऐसे लोग हैं जहाँ पे अगर जातिगत जनगणना की बात कर दी जाए तो बहुत लोग छट जाएंगे। और इसमें ये मोड़ भी है कि जातिगत जनगणना के अनुसार अब जब बात की जा रही है, सरना धर्म कोड की जो मांग की जा रही है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में बात की जा रही है। और अभी हम लोग नासिक में भी इसका एक सभा हो रहा है, इसमें लोगों को जागरूक किया जा रहा है, सभी लोगों को एक जाति में आने के लिए लोग बोला जा रहा है, की मांग की जा रही है, एक कोड की मांग की जा रही है, क्योंकि सभी लोग अलग अलग कोड की मांग कर रहे हैं। यहाँ पे 700 से ज्यादा यहाँ पे आदिवासी ट्राइब है, लेकिन जब अलग अलग लोग मांग करेंगे तो सरना कोड को आखिर लागू कहाँ किया जाए? सिर्फ झारखंड में किया जाए तो बाकी जगह के लोग क्या करेंगे? तो बात यहाँ पे घूम फिर के आ जा रही है। अब जब सरना कोड लागू हो जाएगा, अगर लागू हो जाती है तो इसमें भी हो ना हो फिर से वही दोनों पार्टी को ही लाभ होगा। कांग्रेस यहाँ पे कहाँ पे आएगी? तो कांग्रेस का ये माइंडसेट क्या कहता है, आप लोग भी बताइए, और आप ज़्यादा बेहतर तरीके से जानेंगे तो लोगों को समझाइए थोड़ा सा। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ जो मैं समझ पा रहा हूँ झारखंड की राजनीति से, कांग्रेस समझती है कि आने वाली परिस्थितियों में जब विधानसभा चुनाव होंगे, क्योंकि आपने देखा होगा नगर निकाय चुनावों में भी कांग्रेस को कई सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। देखिए, बीजेपी एक तरह की राजनीतिक पैटर्न को फॉलो करती हो, चाहे बंगाल हो, असम हो, आपने सब जगह के चुनाव को देखा। एक हिंदू वर्सेस अदर्स का जो पैटर्न है, या हिंदू वर्सेस मुसलमान की राजनीति में बीजेपी का भरोसा है। ये कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, बीजेपी इस तरह की राजनीति करती है। झारखंड में जेएमएम है, जेएमएम खांटी आदिवासियों की राजनीति करती है, आदिवासी वोट बैंक की बात करती है, आदिवासी अस्मिता की बात कर रही है। और हेमंत सोरेन तो अब अपने आप को झारखंड ही नहीं बल्कि झारखंड के बाहर भी एक सच्चे आदिवासी नेता के रूप में प्रस्तुत करते हैं। हेमंत सोरेन की पत्नी है कल्पना सोरेन, वो भी जब बाहर जाती हैं तो आदिवासी संस्कृति, आदिवासी पहचान की बात करती हैं, वो अपने लोकल भाषाओं में सभी को संबोधित करती हैं, तो एक अच्छा पब्लिक कनेक्ट बनाती हैं। ऐसे में कांग्रेस देख रही है कि एक बड़ा वोट बैंक, आदिवासी समाज का एक बड़ा वोट बैंक जो है उनके हाथों से खिसक रहा है। और ऐसे में सरना धर्म कोड की मांग का समर्थन करना यह दर्शाता है कि कांग्रेस भी कहीं ना कहीं एक आदिवासी वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है। आपको पता होगा कि जब हेमंत सोरेन ने चिट्ठी लिखी थी केंद्र को हाल के दिनों में, तो कांग्रेस तुरंत समर्थन में नहीं आई। अब कांग्रेस सोच विचार के प्लानिंग के बाद अब धीरे धीरे कांग्रेस समर्थन में आ रही है। कहीं ना कहीं उनको भी ये लग रहा है कि हमारे वोट बैंक कहीं अगर ये जातिगत जनगणना करने के अनुसार अगर उनके तरफ आ गई, एक उनका एक कहा जा सकता है एक मोहरा वो फेंक के देख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद इससे पहले भी हमने देखा है, अगर घाटशिला विधानसभा की बात की जाए वहां पर भी कांग्रेस कहीं भी दूर दूर तक नहीं दिखी। वहीं जगह अगर बात की जाए JLK 3rd स्थान पे आ गई है, और जहां कांग्रेस की बात की जाए वो चाहे बाहर हो या यहाँ पे हो, कहीं भी नहीं दिखती है। अब बात करते हैं कि भाई
सरना कोट कर लेकर के यहाँ के लोग कितना जागरूक है, और बाहर के जो आदिवासी लोग हैं वो इस चीज़ की मांग को लेकर के हामी भरेंगे या नहीं, या सरना कोट की मांग होगी, हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, ये आज देखने वाली बात होगी। देखिए, जातिगत जनगणना के पीछे भी कांग्रेस का यही मकसद है कि जो वोट बैंक का डिवीजन है वो पार्टीशन में हो, इसीलिए जातिगत जनगणना, आपको पता होगा बिहार में भी जातिगत जनगणना हुई थी, लेकिन उसका खासा लाभ कांग्रेस और आरजेडी को नहीं मिला। लेकिन झारखंड में भी कांग्रेस ये मोहरा फेंकना चाहती है, क्योंकि अभी उनकी गठबंधन की सरकार भी है, तो अपनी सरकार के माध्यम से ही जातिगत जनगणना अगर कांग्रेस करवाने में सफल होती है तो एक होगा कि जातिवाज वाइज जो है सो वोट बैंक वहाँ पे किया जाएगा, और शायद उसमें कांग्रेस को थोड़ा लाभ मिले, क्योंकि अगर जो पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स बीजेपी करती है उसमें तो कांग्रेस झारखंड में टिकती हुई नजर नहीं आती। झारखंड में अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए कांग्रेस की तरफ से 2 कार्ड खेले गए हैं, एक जातिगत जनगणना का, दूसरा सरना धर्म कोड का। अब कांग्रेस को कितना लाभ होगा या नहीं होगा ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए मुझे और सैम दोनों को दीजिए इजाजत। जोहार, जय झारखंड। जोहार। खबर का मतलब बवाल न्यूज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।